मेरे प्यारे दोस्तों और सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं सिर्फ 15 मिनट में अंग्रेजी कैसे सीख लोगे। 15 मिनट में इंग्लिश सीखना है आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। और इंग्लिश कैसे सीखे, सिर्फ 15 मिनट। और आप और मैं सिर्फ 15 मिनट हम आपको सीधा अंग्रेजी बनाने का सूत्र बताएंगे। और उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि WH वर्ड का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश कैसे सीखोगे। इंग्लिश सीखने के जो मैनर्स हैं, टेक्निक्स हैं, हम आपको बताएंगे 15 मिनट। और आप उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। हम स्लो इमोशन में बताएंगे, कोई फास्ट आपके साथ नहीं चलेंगे, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो इंग्लिश कैसे सीखें सिर्फ 15 मिनट में। सबसे पहले हम आपको इंग्लिश मेकिंग का सूत्र बताएंगे। उसके बाद में हम आपको WH वर्ड की जानकारी बताएंगे। सिर्फ 15 मिनट में इंग्लिश कैसे सीख जाओगे। तो बने रहिए हमारे साथ प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, स्टूडेंट्स एंड न्यू लर्निंग इंग्लिश न्यू लर्नर इंग्लिश खोलने के लिए बहुत ही आपके फ़ायदे वाली चीज़ है। तो उससे पहले हमारे टर्मिनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो उसी के साथ आपको मिलेंगे 2000 वीडियो और 150 से ज़्यादा प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आपको इंग्लिश कैसे सीखते हैं उसका सूत्र प्लस इंग्लिश का जो खाना खजाना है उसके हम तहत हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है मॉडर्न टाइम में। तो बने रहिए हमारे साथ प्यारे दोस्तों। और चलते हैं हम आपको लेकर के, ताकि पहुँचेंगे, क्योंकि मॉडर्न टाइम में इंग्लिश बड़ी कंपलसरी होती जा रही है। कंपलसरी नहीं, मतलब अनिवार्य और प्लस नीडेड इन मॉडर्न टाइम। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। और बता देते हैं हम आपको कि इंग्लिश कैसे सीखें। सबसे पहले हम क्या बताएंगे आपको, WH वर्ड यूजिंग सिस्टम। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे कि आपने पहले सोची भी ना होगी। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि WH वर्ड का प्रयोग करना कैसे सीखें। और उसके अलावा अंग्रेजी का सूत्र पूरा हम आपको बताएं। इंग्लिश का सूत्र हम आपको लास्ट में बताएंगे, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो WH वर्ड क्या होते हैं, क्यों प्रयोग किए जाते हैं, अगर वाक्य के सबसे पहले आएगा WH वर्ड तो उसका क्या अर्थ होगा। और दूसरी बात है कि अगर बीच में आता है तो उसका क्या अर्थ होता है, उसी की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि WH वर्ड क्या होता है, इसका प्रयोग अंग्रेजी में क्यों और कैसे कब करना चाहिए और कैसे किया जाता है, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, कर्सर पर ध्यान रखिए, सामने अंग्रेजी WH वर्ड का प्रयोग कैसे कब क्यों करना चाहिए और कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। उसका हिंदी में अर्थ बताएंगे, प्लस कैसे प्रयोग बीच में और कैसे प्रयोग फर्स्ट में, और उसका अर्थ क्या होता है, उसी की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, एक शब्द उठाएंगे और एक शब्द का अर्थ हम आपको बताते जाएंगे। और लास्ट में अंग्रेजी का जो सूत्र है, डायरेक्ट कैसे आपको पकड़ना है इंग्लिश को। और सबसे पहले आपको इंग्लिश सीखना है तो आप कुछ भी कर रहे हो, तैर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नाच रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अंग्रेजी में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, हम आपको उसका अंग्रेजी वर्ड बताएंगे और उसका यूजिंग सिस्टम बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए एडवांस में हम थैंक यू बोलेंगे। लेकिन ये पहले वीडियो देख करके आप अपना जान लीजिए कि WH वर्ड क्या क्या होता है और इसका अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाट, WHAT वाट यानी क्या, फर्स्ट में आया तो क्या और बीच में आया तो जो। इसी तरह से वाई, ये सब इंट्रोगेटिव सिस्टम्स हैं, मतलब WH वर्ड प्रश्नवाचक जो है लाइन बनाते हैं, ये इंट्रोगेटिव। और सब तो बता देते हैं वाई यानी हिंदी में इसका अर्थ है क्यों। वाई, व्हेन, फर्स्ट में आया तो कब और बीच में आया तो जब। समझ रहे हो, जैसे अलग अलग वाई का है तो वाई आर यू डूइंग, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। और व्हेन
व्हेन यानी कब, और जब, कब और जब। फर्स्ट में व्हेन तो कब इसका अर्थ होगा, और जब का यूज़ करना है तो इसको बीच में यूज कर सकते हो, व्हेन यानी कब। व्हेन डू कम फ्रॉम, व्हेन कभी। और सबसे पहले ये हम आपको बता देते हैं WH वर्ड के बाद में अधिकतर चांसेस में अगर HV का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब पर तो फर्स्ट फॉर्म आने का चांसेस ज़्यादा बनता है, कभी कभार अदर फॉर्म। फिर आता है वेयर, WHERE वेयर, कहाँ और जहाँ। अगर वाक्य के फर्स्ट में आया तो कहाँ और बीच में आए तो जहाँ। बनी रहिए हमारे साथ, इसी तरह से हम आपको बताते रहेंगे। और हमने सबका वाक्य में प्रयोग भी किया हुआ, उसका अलग से वीडियो दिया हुआ, उसमें आप हमारे टर्मिनल पर जाकर के देख सकते हो कि WH वर्डों का वाक्य में प्रयोग कैसे करें, उसका अलग अलग से दे रखा है हमने आपको। हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताएंगे। तो डियर फ्रेंड्स एंड जेंटल फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि हाउ यानी कैसे। हाउ भी WH वर्ड में आता है, जबकि इसके आगे WH शब्द नहीं है, लेकिन एक कैसे का जो अगर प्रयोग किया था, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, ऐसे शब्दों में कैसे का जो किसी का हाल चाल पहुँचना है उसी के संदर्भ में। फिर आता है WHO, हूँ यानी कौन, हूँ यानी कौन, जो किसी व्यक्ति के लिए आता है। हूँ यानी हूँ आर यू, जैसे आप पहली लाइन बोलते हो हूँ आर यू, इसका मतलब होता है आप कौन हो। और वही अगर बीच में आता है तो उसका अर्थ होता है जो शब्द और किसी व्यक्ति के लिए आता है। फिर चलते हैं आगे, विच, WHICH, विच यानी कौन सा, और बीच में आता है जो किसी चीज़ के लिए होता है। अगर किसी वस्तु के लिए प्रयोग में करना है आपको तो विच को बीच में ला सकते हो, और शुरू में आ गया तो कौन सा इसका उच्चारण, इसका अर्थ होगा। ठीक है सर, चलिए आगे। फिर आता है WHOSC, WHOSC, किसका और जिसका। अगर फर्स्ट में आया तो किसका और बीच में आया तो जिसका, इसका अर्थ होगा whose फ्रेंड यू, किसका, आप किसके मित्र हो, इसका अर्थ होगा और। व्हेन आई कमिंग, whose फ्रेंड मीट मी, तो जब मैं आया या गया तब किसका फ्रेंड था वो। फिर आता है whom, WHOM, whom यानी किससे और किससे किसको, किससे किससे और किसको, इसका अर्थ होगा whom का। इसका भी सबका हमने वाक्य का प्रयोग आपको दे रखा है अलग से, तो आप उसमें बने रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और whom और इसका भी आप जान सकते हो अच्छी तरह से। फिर चलते हैं आगे, हाउ मैनी, कितने, और कितने शब्द का यूज अब आपको कहीं पे करना है तो हाउ मैनी फ्रेंड्स, हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मैनी टिफिन्स, हाउ मैनी सिस्टर्स, ऐसा शब्द अगर यूज करना हो तो मैनी, कितने, अगर तो जिन्हें गिना जा सकता है, मतलब काउंटिंग जहाँ पे पहुँचनी है तो हाउ मैनी का यूज़ कर सकते हो आप। फिर अब आता है हाउ मच, मात्रा, कितना, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, डायरेक्ट काउंटिंग में नहीं है, वहाँ पे हाउ मच। ओके सर। फिर चलते हैं आगे, अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन, व्हेन यानी कब और अनटिल यानी तक, अनटिल व्हेन यानी कब तक। फिर चलते हैं आगे, सिंस व्हेन, कब से। सिंस और मोर का प्रयोग तो आपने देखा ही होगा, सिंस फ्रॉम, मोर। और फिर आज कब से और फ्रॉम व्हेन, कब से, टाइमिंग और विथ डेटिंग, किस, मतलब जहाँ पे टाइमिंग फिक्स होती है और जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है लेकिन टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, तो वो सिंस और फ्रॉम का प्रयोग उसमें आप कर सकते हैं, कब से, कब से। फॉर हाउ लॉन्ग, कब से, कितने लंबे समय से, हाउ लॉन्ग टाइम,
फॉर हाउ लॉन्ग, सिंस हाउ लॉन्ग। फिर चलते हैं विथ whom, किसके साथ, किसके साथ, विथ whom, किसके साथ। फिर चलते हैं आगे फॉर whom, किसके लिए, फॉर whom, विथ whom, किसके साथ, और फॉर whom, किसका, किसकी, उसके साथ। ठीक है, चलिए आगे। फिर चलते हैं अबाउट whom, समझ रहे हो दोस्तों, अबाउट whom। अबाउट whom, किसके बारे में, समझ रहे हो दोस्तों, अबाउट whom, किसके बारे में। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम बताते रहेंगे बहुत सारे। टूवर्ड्स whom, किसकी तरफ, टूवर्ड, वाट आर यू इंडिकेटिंग टूवर्ड्स whom, आपने किसकी तरफ इशारा किया है, उसकी तरफ, किसकी तरफ, उसकी तरफ, किसकी तरफ, ये है टूवर्ड्स whom। बाय whom, किसके द्वारा, बाई द्वारा, whom यानी किसका, तो किसके द्वारा, ये भी WH वर्ड में प्रयोग कर सकते हो आप। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, जहाँ से, कहाँ से और जहाँ से, उसका यूजिंग फ्रॉम वेयर, कहाँ से। ये बहुत सारे WH वर्ड है जिसके आगे WH नहीं लगा हुआ है। फिर आता है फॉरवर्ड, किसके लिए, जिस लिए, किस लिए, जिस लिए। फॉरवर्ड, वाट फॉर, किसके लिए, जिस लिए, वाट फॉर, फॉरवर्ड। हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर। हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ऐसे हाउ ब्यूटीफुल, अगर सुंदरता में कहीं यूज करना है तो हाउ ब्यूटीफुल। हाउ जो शब्द है ये भी काफ़ी जगह पे काम आता है, एज ए WH वर्ड। हाउ फार, कितना दूर। हाउ गुड, कितना अच्छा। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। हाउ ओल्ड, उम्र में कितना पुराना है, कितना बड़ा, छोटा। हाउ सून, कितनी जल्दी। हाउ सून, कितनी जल्दी। इन वाट वे, किस तरह, तरह किस तरह से। एट वाट वे, किससे, एट वाट वे, किससे। वाट इज, और क्या, वाट इज, और क्या। वाट एवर, जो कुछ भी। वाट एवर मीन्स जो कुछ भी। वाट्स ओवर, जो कुछ भी। वाट्स ओवर मीन्स जो कुछ भी। चलिए आगे। वाट देन, क्या तब, क्या फिर क्या। वाट देन, फिर क्या। वाट टाइप ऑफ, किस तरह का। वाट टाइप ऑफ, किस तरह का। वेन एवर, जब कभी। वेन एवर, जब कभी। वेन सो एवर, जब कभी भी। वेन सो एवर, यूजिंग वर्ड ऑफ इंग्लिश। वेन्स, कहाँ से, जहाँ से। वेन्स, कहाँ से, जहाँ से, इसका हिंदी सेंस। वेर इज, जबकि। वेर इज, सबकी। इसमें, वेर इन बोले तो जिसमें। सिस्टम से समझिए बहुत अच्छे से, कर्सर पर ध्यान रखिए, हर एक शब्द का अर्थ अलग अलग है। फिर विच एवर, जो कुछ भी। विच एवर, जो कुछ भी। विच सो एवर, जो कुछ भी। विच टाइप, किस तरह का, किस प्रकार का। विच टाइप, डायरेक्ट, विच टाइप। हाउ एवर, जो कोई भी। हाउ एवर, जो कोई भी। whosoever, जो कोई भी हो। whosoever, नो प्रॉब्लम, whosoever। फिर चलते हैं आगे। वाई सो, ऐसा क्यों। वाई सो, ऐसा क्यों। फ्रॉम विच ऑफिस, किस ऑफिस से। फ्रॉम विच ऑफिस, किस ऑफिस से। ऐसे ही फ्रॉम विच सिटी, ऐसे आप विच, फ्रॉम विच, किस ऑफिस से। फ्रॉम विच ऑफिस, किस ऑफिस से। फ्रॉम विच कंट्री, किस देश से। ऐसे ही फ्रॉम हुज ऑफिस। फ्रॉम हुज ऑफिस, किसके ऑफिस से। विच बॉय, किस लड़के के साथ। विच बॉय बोले तो किस लड़के के साथ। टूवर्ड्स विच सिटी, किस शहर की तरफ से। फ्रॉम विच स्ट्रीट, किस गली से। फ्रॉम विच कंपनी, किस कंपनी के लिए। फ्रॉम विच गन, किस बंदूक से। इन विच गिलास, किस गिलास में। इन विच गिलास, किस गिलास से।
विथ हूँ पीपल, किन लोगों के साथ, विथ हूँ पीपल, किन लोगों के साथ। फ्रॉम हु सन, किसके बेटे के लिए, फ्रॉम हु सन, किसके बेटे के लिए। विच ब्रदर ऑफ माइन, मेरा कौन सा भाई। वेरी गुड, बने रहिए हमारे साथ और चलते रहिए, बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। विच सिस्टर ऑफ योर्स, तुम्हारी कौन सी बहन है। फिर चलते हैं आगे। हाउ मैनी ब्रदर्स, कितने भाई है भाई। वेरी गुड। हाउ मैनी हेयर्स, कितने बाल। क्या बात कर रहे हो, कितने बाल। वो 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 वो। हाउ मैनी स्टार्स, कितने तारे। हाउ मच मनी, कितने रुपए। हाउ मैनी सच पीपुल, ऐसे कितने। हाउ मैनी सच टाइप में, हाउ मैनी सच टाइप पीपुल, हाउ मैनी सच पीपुल, ऐसे कितने लोग हैं। हाउ मच शुगर, कितनी चीनी है। हाउ मच शुगर। व्हाट काइंड ऑफ पीपुल, किस तरह के लोग हैं। हाउ कम, किस तरह कैसे। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, किस समय की। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, किस तरह की किताब। विच गर्ल्स ब्रदर्स, किस लड़की का है भाई। फिर चलते हैं आगे। विच स्कूल स्टूडेंट, किस स्कूल का विद्यार्थी हैं। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर, कितने किलोग्राम चीनी। हाउ मैनी ग्लास ऑफ मिल्क, दूध के कितने गिलास हैं। फिर चलते हैं। हाउ मैनी ब्रदर्स ऑफ माइन, मेरे कितने भाई हैं। हाउ मैनी ब्रदर्स ऑफ योर्स, तुम्हारे कितने भाई हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ फ्रेंड माय फ्रेंड्स। लेकिन हम आपको बताते हैं फॉर्मूला ऑफ इंग्लिश। तो अंग्रेजी बनाने का हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, कृपया ध्यान से समझिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है एक वाक्य बनाने में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है श्रीमान अंग्रेजी बनाने का सूत्र। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप कैसे पहचानोगे कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले पहला जो आपका सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है श्रीमान मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में आता है सर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड प्लस नेक्स्ट जॉइंट सेंटेंस, जो हम आपको बताने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। सबसे पहले जैसे कि एग्जाम्पल दे देते हैं हम आपको। जैसे राम इज गोइंग टू फार्म राम गोइंग टू फार्म हु इज़ वेरी लार्ज, राम खेत पर जा रहा है जो कि बहुत बड़ा है। तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें पता कैसे करोगे।
फाइंड करोगे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बराबर राम, फिर आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी श्रीमान इज़, फिर उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब होगी इसकी गो, आईएनजी लगा हुआ है तो जाना, तो ये आपकी मेन वर्ब। फिर आता है ऑब्जेक्ट, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, फार्म, खेत पर जाना उसका ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट। तो और ये अदर वर्ड बाकी जो है आपको पहचानना है, अदर वर्ड से जो बचा हुआ है सब अदर वर्ड है। तो पहले दोस्तों ऐसे भी नहीं रह सकते हो हमारे साथ, ये है अंग्रेजी बनाने का सिस्टम। अब आपको सारे टेंस वाइज इसको सेट करना है। सभी टेंसों में एक ही इंग्लिश का सूत्र चलता है, केवल कंटिन्यूस में लास्ट में आईएनजी, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म उसका ध्यान रखिएगा, और कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस का ध्यान रखिएगा, उसमें थोड़ा मेन वर्ब का चेंजिंग होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब सब में अलग अलग होती है। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके लिए हम आपको अग्रिम थैंक यू दे देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, और थैंक यू वेरी मच प्यारे दोस्तों और सज्जन मित्रों। ये हमने वीडियो आपको लर्निंग और जानकारी के लिए दिया है, सोच समझ कर के काम लीजिए, आपको इंग्लिश में बहुत ही हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे दोस्तों सच्चे मित्रों, माय डियर फ्रेंड एंड ट्रू फ्रेंड्स एंड जेंटल। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।